सोचिए, अगर किसी दिन विदेश से आने वाली एलपीजी की सप्लाई अचानक रुक जाए तो क्या भारत की करोड़ों रसोई पर इसका असर पड़ेगी। पश्चिम एशिया में तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई संकट ने भारत को इसी खतरे का एहसास कराया है और अब इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एलपीजी को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर देश की रसोई गैस की सप्लाई और तेल कंपनियों पर पड़ सकता है। सरकार ने पहली बार देश की रिफाइनरी और तेल गैस कंपनियों के लिए एलपीजी उत्पादन की अधिकतम सीमा और लक्ष्य तय कर दिया है। इस पूरे फैसले में सबसे बड़ा टारगेट रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 13 अगस्त को एक आदेश जारी किया है। इसके तहत देश की 21 रिफाइनरी और अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए एलपीजी उत्पादन का शेड्यूल तय किया गया है। इन सभी कंपनियों को मिलाकर कुल 63,810 टन एलपीजी प्रतिदिन तक उत्पादन की क्षमता और लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब सवाल है कि सरकार को अचानक ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल भारत में एलपीजी की खपत बहुत ज्यादा है और इसके लिए देश काफी हद तक आयात पर निर्भर है। वित्तीय वर्ष 2026 में भारत में करीब 3.32 करोड़ टन एलपीजी की खपत हुई है, यानी हर दिन लगभग 91,000 टन एलपीजी की जरूरत पड़ती है, लेकिन घरेलू उत्पादन इससे काफी कम है, जबकि लगभग 2.13 करोड़ टन एलपीजी का आयात किया गया है। यानी भारत की एलपीजी जरूरत का 64% से ज्यादा हिस्सा आयात से पूरा हुआ है। यहीं से सबसे बड़ी चिंता पैदा होती है। भारत अपने एलपीजी आयात का करीबन 90% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते से प्राप्त करता है। ऐसे में अगर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है या हॉर्मुज में किसी वजह से जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो भारत के लिए एलपीजी सप्लाई की एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसी जोखिम को कम करने के लिए सरकार अब घरेलू उत्पादन को मजबूत करना चाहती है। अब बात करते हैं कि किस कंपनी को कितना लक्ष्य मिला है। सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्री की जामनगर रिफाइनरी को सबसे बड़ा लक्ष्य दिया है। जरूरत पड़ने पर कंपनी को घरेलू बाजार के लिए 18,000 टन एलपीजी प्रतिदिन तक उत्पादन करना होगा। इसके बाद नायरा एनर्जी की वाडीनार रिफाइनरी को करीब 4,480 टन प्रतिदिन का लक्ष्य दिया गया है। वहीं ओएनजीसी और गेल जैसी गैस उत्पादन प्रोसेसिंग कंपनियों को मिलाकर करीब 6,460 टन प्रतिदिन का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र की 18 रिफाइनरियों को मिलाकर करीब 31,470 टन प्रतिदिन एलपीजी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यानी सरकार सिर्फ सामान्य समय में एलपीजी उत्पादन बढ़ाने की तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहती है जिससे संकट के समय तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। और इसकी वजह से भी साफ है, इससे पहले मार्च में जब एलपीजी सप्लाई पर दबाव बढ़ा था तब सरकार ने रिफाइनरियों को पेट्रोकेमिकल में इस्तेमाल होने वाले कुछ कच्चे माल को एलपीजी उत्पादन की तरफ मोड़ने का निर्देश दिया था। इसका असर यह हुआ कि घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाकर करीब 55,000 टन प्रतिदिन तक पहुंचाया गया। बाद में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा संकट कम हुआ तो जून के मध्य से इन आपातकालीन निर्देशों को धीरे धीरे हटाया गया, लेकिन अब सरकार ने इसे सिर्फ आपातकालीन कदम तक सीमित नहीं रखा है। नए आदेश के जरिए एक ऐसी स्थायी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके तहत जरूरत पड़ने पर कंपनियां तेजी से एलपीजी उत्पादन बढ़ा सके। और सरकार ने कंपनियों को सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए ही नहीं कहा है, उन्होंने एलपीजी भंडारण, परिवहन और सप्लाई से जुड़ा पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही कंपनियों से तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव उपायों के जरिए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने को कहा गया है। इन उपायों में नेफ्था को एलपीजी में बदलना और रिफाइनरी की ब्रेकिंग यूनिट में जरूरी बदलाव करना भी शामिल है। जरूरत पड़ने पर सरकार किसी कंपनी को एक निश्चित मात्रा और एक निश्चित अवधि के लिए एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का सीधा निर्देश भी दे सकती है। यानी आने वाले समय में सरकार के पास एलपीजी सप्लाई संकट से निपटने के लिए ज्यादा मजबूत नियंत्रण और विकल्प मौजूद होगा। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में इन कंपनियों की उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ती है और इसका असर भारत के एलपीजी आयात पर कितना पड़ता है।